भाग एक। महायुद्ध की भूमिका और धर्म का निर्णायक क्षण प्रस्तावना। जब शांति असफल हो गई, विराट युद्ध के पश्चात पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ। अब समय था अपने अधिकार, हस्तिनापुर के राज्य की पुनः प्राप्ति का। धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध से पहले शांति का मार्ग चुना। उन्होंने कहा, हमें केवल 5 गांव दे दो। परंतु दुर्योधना ने गर्व से उत्तर दिया, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। इस प्रकार युद्ध अपरिहार्य हो गया। श्री कृष्ण का शांति प्रयास पांडवों की ओर से कृष्णा स्वयं शांतिदूत बनकर ही हस्तिनापुर गए। उन्होंने सभा में धर्म, न्याय और विनाश के परिणामों का वर्णन किया, पर दुर्योधन ने उन्हें बांधने तक का प्रयास किया। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। सभा स्तब्ध रह गई। अब युद्ध निश्चित था। सेनाओं का संगठन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर 2 विशाल सेनाएं एकत्र हुई। कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना, पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना। कौरवों के सेनापति बने भीष्म। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया गया। सेनाओं में सम्मिलित प्रमुख योद्धा। कौरव पक्ष: भीष्म द्रोणकर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी पांडव। तो पक्ष: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु। घटोत्कच युद्ध का प्रथम दिवस प्रातःकाल शंखनाद हुआ। भीष्म ने सिंहनाद किया। कृष्ण और अर्जुन के रथ से भी दिव्य शंखों की ध्वनि गूंजी। पांचजन्य और देवदत्त। रणभूमि के मध्य जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा, अपने ही गुरु, पितामह, बंधु बांधव सामने खड़े थे, उनका हृदय द्रवित हो गया। गीता का उपदेश अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया। कहा, मैं अपने ही परिजनों को कैसे मारूं? तब कृष्ण ने उन्हें आत्मा, धर्म, कर्म और योग का ज्ञान दिया। यही उपदेश आगे चलकर भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, वह यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। अर्जुन ने पुनः गांडीव उठा लिया। प्रथम से नवम दिवस भीष्म का प्रचंड पराक्रम युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह का पराक्रम अद्भुत था। वे प्रतिदिन हजारों सैनिकों का संहार करते। पांडव सेना डगमगा गई। भीम और अर्जुन भी उनके सामने ठहरने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। भीष्म ने कहा था, मैं स्त्री या स्त्री के समान व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यही उनकी दुर्बलता बनी। दशम दिवस भीष्म का पतन। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर युद्ध किया। शिखंडी को स्त्री जन्म का माना ही जाता था, इसलिए भीष्म ने उन पर शस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन ने अवसर पाकर बाणों की वर्षा की। भीष्म का शरीर बाणों से ढक गया। वे भूमि पर नहीं गिरे, बाणों की शैया पर लेट गए। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर पाया था। सूर्य के उत्तरायण होने तक वे जीवित रहे। कुरुक्षेत्र वॉर। दिन 11 से आगे का अत्यंत विस्तृत वर्णन। भीष्म पितामह के बाणशैया पर गिरते ही युद्ध की दिशा बदल गई। कौरव सेना शोक में थी, पर युद्ध रुक नहीं सकता था। दिन 11 द्रोणाचार्य बने सेनापति कौरवों ने अब द्रोणा को सेनापति बनाया। दुर्योधन ने द्रोण से कहा, गुरुदेव, युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लीजिए ताकि फिर से द्यूत खेला जा सके। द्रोण ने उत्तर दिया, जब तक अर्जुन उनकी रक्षा करता है ता यह संभव नहीं। इसलिए योजना बनी, अर्जुन को रणभूमि से दूर करना होगा। उस दिन भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने अनेक कौरव भाइयों का वध किया। अर्जुन ने कई महारथियों को पीछे हटाया। दिन 12 रणनीति का जाल। द्रोण ने जटिल व्यूह रचनाएं बनाई। अर्जुन को त्रिगर्तों ने दूर बांध लिया। उधर द्रोण ने युधिष्ठिर तक पहुंचने का प्रयास किया, पर भीम, इन सात्यकी और धृष्टद्युम्न ने उन्हें रोक लिया। युद्ध अब और उग्र होता जा रहा था। दिन 13 चक्रव्यूह और अभिमन्यु। यह दिन महाभारत का सबसे करुण दिन माना जाता है। द्रोण ने चक्रव्यूह रचा, एक घुमावदार बहुस्त्रीय युद्ध रचना। अर्जुन उस समय दूर थे। केवल अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, ये पर निकलना नहीं।
युधिष्ठिर ने अनुमति दी। अभिमन्यु सिंह की तरह व्यूह में घुस गया। उसने दुर्योधन के पुत्रों को परास्त किया, अनेक महारथियों को घायल किया, पर भीतर जाकर वह अकेला पड़ गया। जयद्रथ ने पांडवों को भीतर आने से रोक दिया। कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सबने मिलकर नियम तोड़कर अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण किया। अंततः उसका रथ टूटा, धनुष टूटा, वह गदा लेकर लड़ा, पर अनेक योद्धाओं ने मिलकर उसे मार डाला। रणभूमि मौन हो गई। दिन 14। अर्जुन की प्रतिज्ञा। जब अर्जुन को ज्ञात हुआ, उन्होंने शपथ ली, यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न करूं तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। अगले दिन भयंकर युद्ध हुआ। कौरव सेना ने जयद्रथ की रक्षा के लिए विशेष व्यूह बनाया। भीम, सात्यकी, अर्जुन सबने मार्ग बनाया। सूर्य अस्त होने को था। कृष्ण ने क्षणिक मायाजाल रचा। सूर्य ढका हुआ प्रतीत हुआ। जयद्रथ बाहर आया। तभी अर्जुन ने दिव्य बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। दिन 15। द्रोण का अंत। द्रोण अजेय प्रतीत हो रहे थे। कृष्ण ने कहा, जब तक उनके हाथ में शस्त्र है, उन्हें हराना कठिन है। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मारा, फिर घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने युधिष्ठिर से सत्य पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हथ नरवा कुंजरो, अर्थात मनुष्य या हाथी। द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। दिन 16। कर्ण बने सेनापति। अब कौरव सेना के सेनापति बने कर्ण। उनका और भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव से भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने कई पांडव योद्धाओं को मार गिराया। दिन 17। कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम। यह दिन युद्ध का चरम था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दिव्य अस्त्रों का प्रयोग हुआ। कर्ण का रथ पहिया कीचड़ में धंस गया। उन्होंने युद्ध विराम मांगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अभिमन्यु को भी तो नियम से नहीं मारा गया था। अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाया। कर्ण का वध हुआ। दिन 18। अंतिम दिवस। अब शेष थे दुर्योधन। भीम ने उन्हें गदा युद्ध में ललकारा। भयंकर गदा युद्ध हुआ। कृष्ण के संकेत पर तो भीम ने जंघा पर प्रहार किया। दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा। युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध का परिणाम 18 दिन में लगभग संपूर्ण आर्यावर्त के योद्धा नष्ट हुए। पांडव विजयी हुए।